हेलो एवरीवन, सो लाया हूं मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। क्योंकि ये मेरी क्लास चल रही है सेंटेंसेस प्रैक्टिस की, टेंस प्रैक्टिस की चल रही है। तो आप इसमें सारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सारे सेंटेंसेस इसमें आएंगे और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के टेंस भी आएंगे। तो मेरे साथ हर टेंस को बड़े प्यार के साथ देखना है और उसमें एरर को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी कॉमन एरर से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो सब यहीं पर आएंगे। तो आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है और ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है और एंड तक देखने पर ही आपको ये पता लगेगा कि इन सेंटेंसेस में हमारी कितनी स्ट्रांगनेस है, कौन सा सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बारे में आपको तभी नॉलेज मिलेगी। तो लास्ट में मेरी इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो का फर्स्ट सेंटेंस ये रहा। She did not open the door she did not open the door because she washed her hair. She washed her hair. ओके, नेक्स्ट। तो इट मीन्स ये हुआ कि शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉश्ड हर हेयर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, डिड नॉट आ रहा है ना, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। क्यों? क्योंकि शी वॉश्ड हर हेयर, मतलब वह अपने क्या कर रही थी, बालों को धोया, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने दरवाज़ा नहीं खोला क्यों? क्योंकि वो अपने बाल धो रही थी, है ना। इसका मतलब क्या है, शी वॉज बिजी, वो बिजी थी डूइंग द वर्क, एक्शन को करने में, सो इसलिए शी डिड नॉट ओपन द डोर, राइट। नेक्स्ट, तो ये सेंटेंस आपका बनेगा, शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉज washing her hair. ओके, इट मीन्स ये हुआ कि वह अपने बाल धो रही थी, इसलिए उसने दरवाजे को नहीं खोला। तो रूल ये बनता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी एक कंजक्शन आ रहा है, कंजक्शन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि कंजक्शन आ रहा है और उसके बाद में ना आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूस बनेगा। कौन सा बनेगा? कॉन्टिन्यूस बनेगा। क्यों? क्योंकि वॉज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लग करके जब आता है तो वो कॉन्टिन्यूस बनता है। कौन सा? पास्ट का कॉन्टिन्यूस बनता है। और शी सिंगुलर है तो इसलिए आ गया, अगर प्लूरल होता तो वर आ जाता। सेंटेंस नंबर आपका सेकेंड, I found that my pocket has been picked. I found that my pocket has been picked. It means ये हुआ कि देखो, I found that my pocket has been picked. ओके, फिर कंजक्शन आ गया, कंजक्शन ये क्या बना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बना। तो अगला सेंटेंस हैज़ बीन पिक्ड आ गया, हैज़ बीन पिक्ड आ गया, तो ये पैसिव वॉइस है। देखो, हैज़ बीन के साथ वी की थर्ड फॉर्म आ गया तो टेंस बना पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि जेब किसी के द्वारा काटी गई है। जब ये वाला पास्ट होता है तो ये भी पास्ट होता है, तो ये वाला डिपेंड करता है अगले वाले पर। देखो यहाँ पर हैज़ बीन की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हैड बीन हो जाएगा। तो आई फाउंड that my pocket had been picked. ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो गया और ये वाला भी ठीक हो गया, राइट। ये वाला सेंटेंस भी आपका ठीक हुआ और ये वाला भी ठीक हो गया। दूसरी बात ये है
कि एक तरह से प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों हैं यहाँ पर दी गई, इनडायरेक्ट नरेशन में भी दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से ये सेंटेंस जो है आपका बनके तैयार हो गया। पास्ट इंडेफिनिट अगर होता है तो ये अगर पास्ट में होगा तो आपका अगला भी पास्ट में होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है दोनों सेंटेंस आपकी समझ में आ चुके हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लान विल बी टेकिंग ऑफ हर फॉर मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 3, by tomorrow afternoon the plan will be taking off taking off for Moscow. नेक्स्ट, सो ये सेंटेंस आपका रहा और इस सेंटेंस में हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि विल बी टेक ऑफ। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे टेक ऑफ, ओके। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तरह से जाना, उड़ना। बाय टुमारो ये समय की ओर इशारा कर रहा है। आफ्टरनून का मतलब कल दोपहर तक, यहाँ पर बाय का मीनिंग तक। आफ्टरनून का मीनिंग कल दोपहर तक। द प्लान का मीनिंग वायुयान, एरोप्लेन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। विल बी टेकिंग ऑफ, उड़ रहा होगा, फॉर मॉस्को जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या मतलब कि एक तरह से ना मतलब एक तरह से ना परफेक्ट में सेंटेंस आपका बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, बाय टुमारो आफ्टरनून की बात की गई है, तो इसलिए आपका ये जो सेंटेंस बनेगा, एक आपका जो टेंस बनेगा एक तरह से परफेक्ट में बनेगा। जैसे बाय टुमारो आफ्टरनून the plan will have taken off for Moscow. राइट? तो यहाँ पे देखो दो प्रीपोजिशन आ रही है, एक तो टेक ऑफ आ रहा है और एक फॉर मास्को आ रहा है। तो ये तो मास्को के लिए इसका रिलेशन बता रहा है, जबकि ये वाली जो ऑफ है ना ये टेक के साथ आ रही है ना? समझ गए ना? टेक के साथ आ रही है। टेक ऑफ का मीनिंग ये होता है छोड़ना, लीव करना। नेक्स्ट नंबर 4, वी हैव नॉट गॉन आउट एज इट वाज स्टिल रेनिंग। We have not gone out as it was still raining. ओके, तो वी हैव नॉट गॉन आउट एज इट वॉज स्टिल रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि एज का मीनिंग एक तरह से रेफर कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि देखिए सबसे पहली बात है कि इट वॉज स्टिल रनिंग, तो ये अभी भी कंटिन्यूस आ गया। तो देखो अभी अभी जो शायद जो फर्स्ट सेंटेंस था ना हमारा, उसमें यही वाला रूल था लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पर बिकॉज आ रहा था और यहाँ पर एज आ रहा है। बिकॉज और एज दोनों कंजक्शन का काम करते हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यूस आ गया तो सीधी सी बात है पास्ट इंडेफिनिट बनेगा आपका, है ना। तो वी डिड नॉट गो आउट, we did not go out as
It was still raining. It was still raining. Okay. We did not go out. We did not go out as चूंकि it was still raining. तो देखो we did not के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, आउट बाहर कंजक्शन का काम कर रहा है, और was के बाद में ना रेनिंग आ गया आपका। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस, since she started journey she is feeling sick. Since she is she started journey she is feeling sick. She is feeling sick. तो since she started journey, जब से उसने यात्रा शुरू की है तो she is feeling sick मतलब वह बीमार पड़ गई है। ओके, तो ये बात याद है क्यों? क्योंकि ना पास्ट को रेफर करता है, पास्ट इंडेफिनिट को रेफर कर रहा है ना, तो पड़ गई है, वो बीमार पड़ गई है ना। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, सिंस आ रहा है तो डेफिनेट टाइम को रेफर करता है। तो जब से उसने यात्रा की है तो सिंस she started journey comma, तो she has been feeling sick. तो जब से क्या हो गई है, एक तरह से बीमार पड़ गई है। तो देखो यहाँ पे सिंस कंजक्शन का काम कर रहा है। स्टार्टेड वी की सेकेंड फॉर्म आ गई। जर्नी का मीनिंग यात्रा करना, ठीक है, और फीलिंग सिक का मीनिंग बीमार पड़ जाना। राइट, मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, राइट। अब यहाँ पर ना नोट करके लिखना है आपको। सबसे पहली बात है कि एज, सिंस, फॉर, सो, because, and, yet, but, though, although, while, as soon as, then, no sooner, hardly, scarcely, ठीक है, either, neither, सभी कंजक्शंस हैं। सभी कंजक्शंस हैं मतलब ये सारे वर्ड जितने भी है ना, मतलब ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। इनके अलावा और भी हैं, जैसे एज वेल एज, विद, ठीक है, अलॉन्ग विद, अलॉन्ग, तो ये सारे क्या है, मतलब एक तरह से कंजक्शन है। आगे पास्ट इंडेफिनिट प्लस कंजक्शन प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको इसका यूज करना है। क्लियर है ना? ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, इसी तरह से
आगे नोट टेंस 3 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से ना सारे टेंस आ गए सारी क्लासेस में। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सारे सेंटेंसेस को दोबारा से देखो, पिछली वीडियोस में देखिए वो भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। बाय बाय।